Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.3, question number 9. और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस. ये टू इक्वेशन गिवन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जो लाइन पास हो रही है उसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है. और ये पार्ट में स्टूडेंट्स वो पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस के, और बी पार्ट में वो पैरेलल होनी चाहिए वाई एक्सिस के. तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है स्टूडेंट्स उसकी स्लोप होती है ज़ीरो, और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप होती है इन्फिनिटी, यानी कि 1/0. तो ये चीज़ को आपने इसको माइंड में रखना है. तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका फाइंड करेंगे. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं उनको, यानी कि ए बी और सी की जो वैल्यू है उसको 2 टाइम लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1 की फर्स्ट लाइन में, और फिर सेकंड लाइन में इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट में लिखूँगा. तो ये स्टूडेंट्स मैं सॉल्व करने लगा हूँ. तो ये हम लिखेंगे जी 2 -5 और 4, और फिर यही तीनों नंबर लिखेंगे गैप के साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ. इस तरह आपने इक्वेशन नंबर 1 के 2 दफ़ा कोफिशिएंट लिखे. अब इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट आप 2 दफ़ा लिखें 6 -4 और 5, और फिर लिखें स्टूडेंट 6 -4 और 5. लास्ट और फर्स्ट नंबर जो है इनको आप कैंसिल कर लें. बाकी आप यहाँ पर एरोज़ लगा लें कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, और इनके सेंटर में हमने लगाना है माइनस. तो वो पॉइंट जो है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 और y1 ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स. इसको और इसको यानी कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो ये आएगा -25 माइनस, और इस नंबर के साथ भी माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस 4 4 16 ओवर जो लॉस क्रॉस बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है. 2 4 -8, ये माइनस और ये माइनस, ये आएगा प्लस 6 5 30. ये हमारी x की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू सेकंड क्रॉस होगी स्टूडेंट्स. 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ओवर, फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. तो ये आ जाएगा -10 इन दोनों क्रॉस को, -10 + 30. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं x1 के और y1 के. -25 + 16 मीन -9 ओवर 30 में से 8 को माइनस किया तो 22, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 ओवर 22. तो ये स्टूडेंट्स ये तो 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -9 ओवर 22 और 7 ओवर 11. अब ए पार्ट में स्टूडेंट्स जब स्लोप हमें गिवन है कि ए पार्ट में स्लोप चूँकि वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी 0. तो इसकी जब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है तो बड़ा सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट्स. y - y1 = m × x - x1. तो x1 और y1 की वैल्यू गिवन है तो ये आ जाएगा y - 7 ओवर 11 = स्लोप है स्टूडेंट्स 0 इंटू एक्स माइनस, और x की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगा प्लस 9 ओवर 22. तो स्टूडेंट्स जब 0 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 आ जाएगा, और 7 ओवर 11 इधर माइनस है तो राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस 7 ओवर 11. तो इक्वेशन आ गई y = 7/11. इसी तरह जो बी पार्ट है उसमें स्टूडेंट्स स्लोप जो हमें गिवन है चूँकि वो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो वो लाइन जो पैरेलल वाई एक्सिस के हो उसकी स्लोप होती है इन्फिनिटी, यानी कि -1/0. तो अब स्टूडेंट्स इक्वेशन इसकी भी वही बननी है y - y1 = स्लोप इंटू x - x1. तो ये आएगा स्टूडेंट्स y - y1 की जगह हम लिखेंगे 7 ओवर 11 = 1/0 इंटू x - x1 की जगह हम लिखेंगे -9 ओवर 22,
तो ये माइनस और ये माइनस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +9/22। तो ये ज़ीरो राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0 इंटू वाई -7/11 इज इक्वल टू, ये आएगा स्टूडेंट्स 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो x +9/22। तो ये सारा नंबर बन जाएगा 0 इज इक्वल टू x +9/22। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 22x +9 इज इक्वल टू 0। तो पीछे जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।